हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जस्ट इंग्लिश, जहाँ हमने इंग्लिश ज़ीरो से सिखाना शुरू किया था। अब तक गाइस 38 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये जो वीडियो है वो नंबर 39 की है, यानी आप अभी तक जो वीडियो देख चुके हैं, अगर उसमें कुछ भी समझ नहीं आया आप वीडियोस में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से वीडियोस के व्यू आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उनसे उनको समझ भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हर क्लास में हम आप लोगों के लिए 5 ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं जो होते तो बेसिक्स हैं, फिर भी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। और ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन उनका साउंड सही नहीं होता, इसीलिए उनकी जो इंग्लिश है नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाती। तो चलिए देखते हैं आज के वो 5 वर्ड्स क्या हैं और क्या आप उन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहे वो 5 वर्ड्स आपके सामने। देखिए इन वर्ड्स को, है ना ये आसान से वर्ड्स, इजी, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। तो जो पहला शब्द है उसे तो हमने वीक डेज से लिया है, जो आपके वीक डेज होते हैं लाइक मंडे ट्यूसडे, है ना। तो ये जो लिखा है आप इसे क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग जो मिस प्रोनाउंस करते हैं वो लोग बोल देते हैं सैटरडे और पता नहीं क्या क्या। मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रोनाउंस करना बहुत आसान है। एंड गाइज प्लीज़ इस वर्ड को सही प्रोनाउंस कीजिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस कॉल सैटरडे। अलग अलग कर देते हैं, सेट अ डे, इट विल बिकम सैटरडे। लास्ट सैटरडे आई मेट माई वन ऑफ फ्रेंड्स, सो यू अंडरस्टूड, सैटरडे। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है वो हमने महीनों से लिया है। ये एक महीने का नाम है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप इसको, ये जानने की ज़रूरत है। इंग्लिश में अगर हम हिंदी में इसको बोल देते हैं अप्रैल, ठीक है, काम करेगा। लेकिन बात आती है जब हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट आई मेट दैट गाय इन अप्रैल, विल इट साउंड गुड? ऑफ कोर्स नॉट, बहुत गंदा लगेगा ना, बहुत भद्दा लगेगा। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश हमें इसे बोलना होता है, इट्स कॉल्ड अप्रैल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अप्रैल। अप्रैल, आई डोंट लाइक दिस मंथ, द मंथ इज गोइंग ऑन अप्रैल। सो दिस इज हाउ यू कैन स्पीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो तीसरा शब्द है आज का, उसे हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पहले देख लीजिए, ये रहा शब्द आपके सामने। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। वेल, ये जो वर्ड है ये बहुत सिमिलर है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम इसे कई बार यूज़ कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। अब इसमें डाउट क्रिएट कर रहा है जो साउंड, वो ये है कि मैंने कुछ लोगों से सुना, वो लोग इसको बोलते हैं इमीडिएटली। सुनने में ऐसा लगता है कि शायद नया ट्रेंड आ चुका है, ये भी बदल चुका है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, नहीं, इमीडिएटली जो है वो गलत है। इसका आप ब्रिट फॉलो करें या अमेरिकन, इसको बोलना होता है, इट्स कॉल्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली, इसमें ज का साउंड नहीं है। जो अगला शब्द है आज का वो आपके सामने ये रहा। इसे बोलने की कोशिश कीजिए। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? वैसे बहुत आसान है, क्योंकि आपको लगता है हम बार बार बोलते हैं तो हम सही बोलते होंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं माउंटेन, जो कि गलत। इसमें जो टेन का साउंड आ रहा है ना, उसे ही हटा देना है एंड इट विल बिकम वेरी सिंपल। यू हैव टू से माउंटेन। क्या? माउंटेन। एक ब्रांड आती है ना गाइस, जो आप लोग लिक्विड में पीते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको? माउंटेन ड्यू। तो दरअसल वो माउंटेन है, इट्स कॉल्ड माउंटेन ड्यू। Okay, so from today onwards you will pronounce this word mountain. What? Mountain. Let's move to the last word of today. जो आज का आखिरी शब्द है उसका हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। शब्द आपके सामने है। इसका जो हिंदी होता है वो होता है मस्जिद, ठीक है, जहाँ मुस्लिम भाई लोग हमारे जाते हैं, वो अपनी नमाज अदा करते हैं। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, मैंने अपने कई स्टूडेंट्स से सुना है और बहुत सारे लोगों से सुना है, वो लोग उसको बोलते हैं मॉस्क्यू। मॉस्क्यू बिल्कुल गलत है। इसका जो सही साउंड है वो है मॉस्क। इसके 2 साउंड हैं। आप इसे मॉस्क बोल सकते हैं या फिर मास्क भी बोल सकते हैं। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है ना, हम जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी में जो आप मास्क बोलते हैं, जो हमारा मस्जिद होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं मॉस्क या फिर मास्क। मॉस्क्यू तो मत बोलिए। सो आई होप गाइज ये जो 5 वर्ड मैंने आप लोगों को समझाए, आप इन्हें आज के बाद सही प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। आई होप गाइज आपको क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। एक काम और कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों के लिए जो आज की क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की क्लास जो है वो हमारे सेशन की आखिरी क्लास होगी, जो स्ट्रक्चर 4 पढ़ा रहे हैं हम। और आखिरी तो है, लेकिन इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मे, कुड, हैव प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सेंटेंसेस किस प्रकार के आएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है। अरे हो सकता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें ना हो, पर फ्यूचर में वो सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस तो आपको समझ आ ही गए होंगे कैसे होंगे। जैसे कि मेरे पास कल सरकारी नौकरी हो सकती है। आप जो भी चीज़ें आज मेरे पास हैं कल तुम्हारे पास हो सकती हैं। अगर आप मेहनत करो तो आपके पास सब कुछ हो सकता है। यानी जो भी चीज़ आप उम्मीद करते हैं कि कल आपके पास हो सकता है या फिर किसी और के पास हो सकता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने, जो है सब्जेक्ट प्लस मे और कुड प्लस हैव प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपने देख लिया सेंटेंसेस कैसे आएंगे, सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है। एक आसान सा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि कल मेरे पास सरकारी नौकरी हो सकती है। तो इसका जो अफर्मेटिव है, कल मेरे पास सरकारी नौकरी हो सकती है, इसके लिए हमें पहले अफर्मेटिव रूल चाहिए। तो ये रहा आपके पास अफर्मेटिव रूल। और सेंटेंस क्या है, कल मेरे पास सरकारी नौकरी हो सकती है। तो रूल के हिसाब से आई मे हैव अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। अब बात ये आती है कि यहाँ मे लगाएं या कुड लगाएं। मैंने आप लोगों को पहले बताया मे और कुड में कोई बड़ा गैप नहीं है। मे का मतलब होता है कम पॉसिबिलिटी और गाइस कुड का मतलब होता है उससे थोड़ी अधिक पॉसिबिलिटी। तो हम लोग मे यूज़ कर लेते हैं। आपका मन करे तो आप कुड भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल मेरे पास सरकारी नौकरी हो सकती है, आई मे हैव अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। अब यही सेंटेंस जब नेगेटिव में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कल मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है, जिसका रूल आपके सामने ये रहा। और ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई मे नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में चला जाए कि क्या कल मेरे पास सरकारी नौकरी हो सकती है, तो ये रहा रूल आपके सामने। और इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मे आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। अब यही सेंटेंस चला जाए हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्या से भी शुरू हो और नॉट भी आ जाए। तो क्या कल मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी मे आई नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। अब बात करते हैं सेंटेंस WH में। WH मतलब क्या, जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों ऐसे आता है उसको हम WH बोलते हैं। आपने बेसिक्स तो सीख ही लिया होगा, समझ आ गया होगा। तो WH का सेंटेंस हो जाए कि मेरे पास सरकारी नौकरी कब हो सकती है। सो क्या होगी इसकी इंग्लिश, When may I have a government job। यही सेंटेंस WH नेगेटिव में हो जाए कि भाई मेरे पास सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो सकती, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, Why may I not have a government job। अब हर बार की तरह करना क्या है, जिस तरह से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहे वो 6 सेंटेंसेज आपके सामने जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और ये रहे वो 6 रूल जिनकी मदद से ट्रांसलेट किया है, और ये रहे वो 6 ट्रांसलेशंस जिनको हमने रूल्स की मदद से ट्रांसलेट किया है। करना क्या है, आपको इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, हर बार की तरह समझिए कि अफर्मेटिव से अफर्मेटिव कैसे बना, नेगेटिव से नेगेटिव कैसे बना, WH से WH कैसे बना। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, सेंटेंस सिर्फ 6 ही प्रकार के होते हैं। नहीं पता तो बेसिक्स देख लीजिएगा, बेसिक्स देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको क्लास समझ आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से समझ लें। तो जैसे कि मैं बोलूँ कल मेरे पास बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई मे हैव सो मेनी फ्रेंड्स टुमारो। अगर आप मेहनत करते हो तो एक दिन आपके पास सरकारी नौकरी हो सकती है। सो इफ़ यू वर्क हार्ड वन डे यू मे हैव अ गवर्नमेंट जॉब, इस तरीके से बोल सकते हैं। कल आपके पास एक अच्छी खबर हो सकती है, यू मे हैव अ गुड न्यूज़ टुमारो। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये स्ट्रक्चर इतना आसान है कि बहुत सारे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ ही चुके होंगे। और अगर नहीं समझ आए तो देख लेते हैं, करते क्या है, ये रहे आपके सामने हर बार की तरह कुछ सेंटेंसेस। क्या करना है, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें तो घर पे अपनी कॉपी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम श्योर गाइस क्लास आपको समझ आ गई होगी और अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे गुजारिश है, क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड गाइस शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुँचने का सिर्फ आप ही ज़रिया हैं। तो हम आपके भरोसे मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत पे गाइस इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।